अभी आपको 7 स्टेप गोल के लिखने हैं। स्टेप नंबर 1, राइट डाउन योर गोल वंस अगेन। एक और बार जो पक्का हुआ गोल है, क्योंकि जो छूट गया, जैसे रणवीर सिंह को शादी करने का कोई कारण नहीं मिला तो वो ड्रीम छूट गया। जो छूट नहीं गए, जिसका वाई मिल गया, वो उठा के आपको लिखना है एक गोल के लिए। हर गोल के लिए 7 स्टेप लिखना है, हर गोल के लिए। जैसे चलो हम एक एग्जांपल लेते हैं। मुझे 1 लाख आदमी को जुड़ाने हैं 10 महीने में। आपको वाई मिल गया। वाई इसलिए क्योंकि इससे मैं क्राउन एम्बेसडर बन जाऊंगा। इसके वजह से मेरे जो दूसरे सपने हैं वो पूरे हो जाएंगे। मेरे फादर का जो उधार है 20 लाख का, वो चुकता हो जाएगा। मेरी छोटी बहन का शादी हो जाएगा। इससे मेरे इसमें बहुत जबरदस्त इज्जत मिलेगी। इससे मेरा बैंक बैलेंस जो मेरे को चाहिए कि 1 करोड़ हो जावे, वो हो जाएगा। तो आपका वाई जब क्लियर हो गया, तो अभी आपको 7 स्टेप लिखने हैं। 10,000 आदमी, 1 लाख आदमी को खड़ा करने का गोल लिखना है। सबसे पहला, राइट डाउन योर गोल। आपको गोल वापस लिखना है। तो गोल क्या है, रिपीट कीजिए। 1 लाख। अभी मैंने एक नया पेज ले लिया। ये पेज 1 लाख आदमी को जुड़ाने का। तो पहला स्टेप, आई वॉन्ट टू गेट 1 लाख पीपल इन 10 months। सेकेंड स्टेप, डेडलाइन डाल दीजिए। 27 दिसंबर 2000 या फिर 27 अक्टूबर 2020, डेडलाइन डाल दीजिए। तीसरा स्टेप, क्या क्या बाधाएं आएंगे इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए, और इन बाधाओं से मैं कैसे बाहर निकलूंगा। इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट आर द ऑब्स्टेकल्स दैट यू विल फेस एंड हाउ विल यू ओवरकम इट। क्या क्या बाधाएं आप फेस करने वाले हैं 1 लाख आदमी को लाने के लिए, और इन बाधाओं को आप कैसे हैंडल करेंगे, इससे आप कैसे बाहर निकलेंगे। तो आपने लिखा बाधा नंबर 1, बाधा नंबर 2, बाधा नंबर 3, बाधा नंबर 4। ऑब्स्टेकल 1, डिफिकल्टी 1, डिफिकल्टी 2, डिफिकल्टी 3, बाधा नंबर 1, बाधा नंबर 2, तकलीफ नंबर 1, तकलीफ नंबर 2, तकलीफ नंबर 4, तकलीफ नंबर 5। और इस तकलीफ से आप बाहर कैसे निकलेंगे। अच्छा मेरे को बताइए माय डियर फ्रेंड्स, सभी बाधाओं से निकलने का जवाब 30 तारीख को मिल जाएगा, हाँ या ना? नहीं मिलेगा। कुछ बाधाएं तो तुम्हें भी नहीं समझ में आएगा कि साली सॉल्व कैसी होगी, तुम्हें नहीं समझ। छोड़ दो उधर, जगह छोड़ दो, जगह छोड़ देना। थोड़े दिन में दिमाग चलेगी, दिमाग की बत्ती जलेगी, और तुम्हें उस बाधा का भी समाधान करने का सोच पैदा हो जाएगा। तो तुमने अभी तक गोल लिख दिया। गोल में तुमने डेडलाइन लिखा। डेडलाइन के बाद तुमने बाधाएं लिखी। बाधाएं कैसे तुम निकलोगे उसके बारे में तुमने लिखा। चौथा नंबर स्टेप, इस गोल को अचीव करने के लिए KASHS यानी के नॉलेज क्या क्या लगेगी। के फॉर नॉलेज। इस गोल को अचीव करने के लिए मेरे को किस तरह का नॉलेज लगेगा। के फॉर नॉलेज। ए फॉर एटीट्यूड, किस तरह के एटीट्यूड्स मेरे को बिल्ड करने पड़ेंगे। तीसरा, मेरे को किस तरह की स्किल्स
कौशल्य, कलाएं बिल्ड करनी पड़ेगी। जैसे सेलिंग स्किल्स हुआ, लीडरशिप स्किल्स हुआ, मोटिवेशनल स्किल्स हुआ, कम्युनिकेशन स्किल्स हुआ। कौन सी कौशल्य मेरे को बिल्ड करने पड़ेंगे इन बाधाओं को, मतलब इस लेवल पे पहुंचने के लिए। नॉलेज, कौन सी नॉलेज? एटीट्यूड, स्किल, हैबिट्स। चौथा आदतें। अब साला लिखता है 1 लाख आदमी को 10 महीने में जुड़वाना है, और आदत है 11 बजे तक सोता है। अब देखिए सपने और आदतों में कनेक्शन देखिए। लिखा है कि मुझे 1 लाख आदमी जुड़ाना, और उठता है 11 बजे, तो आदतें ही खराब है। तो कौन सी आदतें मेरे को डेवलप करनी पड़ेगी? 1 लाख आदमी को 10 महीने में जुड़ाने के लिए मुझे नई कौन सी आदतें लगानी पड़ेगी? सुबह उठने की आदत, मार्केट में जाने की आदत, रोज टेलीफोन करने की आदत, रोज लोगों को मीटिंग में बुलाने की आदत, रोज मीटिंग लेने की आदत। माइक बार बार बंद हो रहा है, दूसरा कोई माइक दीजिए। मार्केट में रोज जाने की आदत, वो हफ्ते में क्या बोलते हैं वो, अभी एक और बार होवे तो मैं करता हूँ वो, मार्केट में रोज फोन करना है, रोज प्रोस्पेक्ट बिल्ड करने की आदत बनानी पड़ेगी। रोज प्रोस्पेक्ट के बाद रोज फोन करने की आदत बनानी पड़ेगी। रोज फोन करके अपॉइंटमेंट लेने की आदत लगानी पड़ेगी। रोज लोगों को मिलने की आदत लगानी पड़ेगी। रोज हर हफ्ते में 2 वीकली सेमिनार लेने की आदत लगानी पड़ेगी। डाउनलाइन की ट्रेनिंग की आदत लगानी पड़ेगी। रोज सुबह 1 घंटा सीडी सुनने की आदत लगानी पड़ेगी। रोज रात को 1 घंटा पढ़ने की आदत लगानी पड़ेगी। ऐसे कई आदतें बिल्ड करनी है ना। जैसे ही जब ये सब गोल बुक बनता है तो आपको ये आदतें भी तो बनानी पड़ेगी। नॉलेज, दूसरा एटीट्यूड। अभी क्या एटीट्यूड, अकड़ू आदमी हूं मैं आजकल, मेरी आदतें अकड़ू हैं, अकड़ने की आदत है। मैं मार्केट में नहीं जाता हूं, यह भी मेरी आदत है। मैं पढ़ता नहीं हूं, मैं लिखता नहीं हूं, मैं लोगों को पढ़ाता नहीं हूं, मैं लोगों को जुड़वाता नहीं हूं। मेरी आदतें सब गलत है। एक साइड में मैंने लिखा है कि मेरे को 1 लाख आदमी चाहिए, क्राउन एम्बेसडर बनना है, बड़ी बहन का शादी कराना, छोटी बहन का शादी कराना, बंगला लेना है, मर्सिडीज लेना है, लेकिन आदतें साले सब बेकार। सो नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल्स, कौशल्य, आदतें और स्ट्रेटजीज। 5वां है स्ट्रेटजी। कौन सी स्ट्रेटजी मेरे को बिल्ड करनी पड़ेगी? परवीन, can you just show me can you come to the success hexagon? Just come to the success hexagon directly and just show me, then I'll change it from here. So knowledge, attitudes. अब नायर साहब के पास नॉलेज ही नहीं है। नायर साहब को मर्सिडीज चाहिए। नायर साहब की एटीट्यूड साली अफलातून है। अब देखिए, गिव मी दैट दिस थिंग ऑल्सो, ये पॉइंटर। अब देखिए ये पूरा बिल्ड करना पड़ेगा ना अपने को। तो सबसे पहला तो नॉलेज बिल्ड करनी पड़ेगी, दूसरी एटीट्यूड डेवलप करनी पड़ेगी, तीसरा स्किल्स डेवलप करने पड़ेंगे, चौथा आदतें डेवलप करनी पड़ेगी, पांचवा अपने पास स्ट्रेटेजी होना चाहिए। जैसे 2 टाइप के लोगों को जुड़वा सकते हैं। एक तो एकदम अमीर आइटम को जुड़वा लो, एक है गरीब को जुड़वा लो। गरीब को जुड़वाओगे तो आधी जान वो ऐसी खा लेगा तुम्हारी, क्योंकि गरीब की सोच गरीब होगी, तो तुम्हें बहुत एक्स्ट्रा ट्रेनिंग देना पड़ेगा गरीबों को। अमीर लोग अमीर बनना चाहते हैं, तो अमीरों को नेटवर्किंग में जुड़वाने से
आपका काम थोड़ा और आसान हो जाता है। लेकिन अमीरों की अकड़ अलग है, तो वो अकड़ को तोड़ने के लिए अपने पास भी कलाकारी होनी चाहिए, स्किल्स। तो अमीरों की आदतों को तोड़ने की कलाकारी हम में होनी चाहिए। ये आइटम होनी चाहिए ना अपने पास, ये वाली। अमीरों की मारने की कलाकारी, गरीबों को लेने की कलाकारी, गरीबों को सिखाने की कलाकारी, ये सब तो करनी पड़ेगी ना। अब उसको सिखाने के पहले खुद तो सीखेगा कि नहीं साले। तू तो टीचर है, तो तू टीचर है तो तू सेलिंग कैसे, तो पहले तो सेलिंग का नॉलेज। अब तुझे आदतें डेवलप करनी पड़ेगी। सुबह उठने की आदत, पढ़ने की आदत, सीडी सुनने की आदत, अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करने की आदत, ट्रेनिंग करने की आदत, रोज फोन करने की आदत, रोज मीटिंग लेने की आदत। कितना भी बड़ा पहुंच जाओ, रोज लोगों को जुड़वाते रहो। तुम क्राउन एम्बेसडर हो, तुम एम्बेसडर हो कि फिएट हो, मेरे को नहीं मालूम। तुम डायमंड हो या प्लेटिनम हो, मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रोज जुड़वाते रहिए ताकि धार बना रहेगा, धार बना रहेगा। तो ये आदतें आपको बिल्ड करनी है। इसके बाद आपको स्ट्रेटजी डिसाइड करनी है, और आपको ये सभी चीजों को बहुत बढ़िया तरीके से, जब आप नॉलेज को 5 के 5 को अलग अलग तरीके से, जब नॉलेज को नई तरीके से वापरोगे तो उसको क्रिएटिविटी बोलते हैं। एटीट्यूड को नई तरीके से वापरोगे तो उसको क्रिएटिव। ये सभी पांचों को अच्छी तरीके से उसको मिश्रण करके नई तरीके से वापरोगे तो उसको क्रिएटिविटी बोलते हैं। आपको ये करनी है। तो हम फिर आ जाते हैं, कहाँ कौन से स्टेप में थे गोल सेटिंग का? 4 स्टेप। पहला स्टेप क्या था? राइट डाउन योर गोल। दूसरा स्टेप क्या था? डेडलाइन लिखिए। तीसरा क्या था? क्या क्या बाधाएं आने वाली है और मैं इस बाधाओं से कैसे बाहर आने वाला हूं, निकलने वाला हूं। फिर चौथा स्टेप क्या था? इस चीज तक पहुंचने के लिए मुझ में नई नॉलेज कौन सी होनी चाहिए, नई एटीट्यूड कौन सी होनी चाहिए। क्योंकि टीचर का नॉलेज तो टीचर का नॉलेज है, सीएटी कैट यानी उसको वही मालूम है। उसको स्पैंको और अलग अलग जो सेल्स के बारे में जो कलाकारी है उसको तो मालूम ही नहीं है। ओपनिंग, प्रोबिंग, क्लोजिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ये सब तो वो टीचर को तो सीखना पड़ेगा ना, वो हाउसवाइफ को तो सीखना पड़ेगा ना। ये अपनी एक्टिंग करने वाली ये जो बैठी है कोमल, ये इसको तो ये सब सेल्स का कलाकारी तो सीखना पड़ेगा ना बाबा। इसके बिना कैसे काम चलेगा? अब 5वां स्टेप, उन इंसानों का नाम लिखिए, उन संस्थाओं का नाम लिखिए जो तुम्हें उस मंजिल तक पहुंचा सके। राइट डाउन द नेम्स ऑफ पीपल, इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस जो आपको उस बाधा तक उस लक्ष्य तक पहुंचा सके। जैसे हमारी कंपनी का नाम है स्मार्ट, हमारे पास बहुत सारे ट्रेनिंग है। थोड़े दिन पहले मेरे कलीग राजेश टैगोर भी आपके साथ ट्रेनिंग कर चुके हैं। तो हमारी कंपनी में बहुत सारे ट्रेनर्स हैं, हमारी कंपनी के पास बहुत सारी कलाकारियां हैं। 3 दिन का लीडरशिप प्रोग्राम है, 3 दिन का सेल्स का प्रोग्राम है, 3 दिन का कम्युनिकेशन का प्रोग्राम है, 14 दिन का कम्युनिकेशन का प्रोग्राम है, टाइगर प्रोग्राम है 14 दिन का। टाइगर प्रोग्राम 14 दिन का प्रोग्राम में हम हर प्रोग्राम में मेमोरी टेक्निक सिखाते हैं, हर आदमी का नाम कैसे याद रखना है। टाइगर प्रोग्राम में हम सिखाते हैं टॉक टू इन्फॉर्म, किसी को इन्फॉर्म करना है तो कैसे बात करना है। टॉक टू कन्विंस, किसी को कन्विंस करना है तो कैसी बात करनी है। टॉक टू गेट एक्शन, किसी से एक्शन लेना है तो कैसी बात करनी है। इम्प्रॉम्प्टो स्पीकिंग, ऑन द स्पॉट कोई भी सब्जेक्ट के ऊपर बात करना है तो कैसे बात करना है।
फैंटेसाइजिंग, बॉडी लैंग्वेज को कैसे यूज करना है। जैसे देखिए मैं वहां से यहां चल रहा हूं, पूरी बॉडी को यूज कर रहा हूं, आवाज को उठा रहा हूं, कभी बिठा रहा हूं, ये सभी चीजें आपको सीखनी है। तो उन संस्थाओं का नाम लिखिए, उन इंसानों का नाम लिखिए जो आपको इस मंजिल तक पहुंचा सकेंगे। तो मैंने लिखा था अपरेश आचार्य सेल्स के लिए, जिग जिगलर, और मैं अलग अलग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का नाम लिखा था क्योंकि मुझे बहुत बड़ा आदमी बनना था। तो मैंने उन सभी आदमियों का नाम लिखा जिनके संगत में मैं रहूंगा, या उन संस्थाओं का नाम लिखा जिस संस्थाओं में जाके मैं पढ़ाई लिखाई करूंगा, क्योंकि मुझे तो 1,00,000 आदमी को 10 महीने में जुड़ाना है और मुझे 5 करोड़ रुपया 5 साल में कमाना है। मेरी बेटियों को मेरे को सिंगापुर और अमेरिका भेजना है और मेरा एडॉप्टेड लड़के को मेरे को IIT IIM कराना है, मुझे मर्सिडीज लेनी है। ये सभी के लिए ही तो मैं ये सब कुछ कर रहा हूं। मुझे नहीं मालूम, मैं तो टीचर हूं, मुझे नहीं मालूम मैं तो हाउसवाइफ हूं, मुझे नहीं मालूम मैं तो एक्टर हूं। तो कितने स्टेप हो गए? 5 स्टेप हो गए। 6वां स्टेप, राइट डाउन अ प्लान ऑफ एक्शन। राइट डाउन अ प्लान ऑफ एक्शन। राइट डाउन अ प्लान ऑफ एक्शन कि इसमें से पहला कौन सा करोगे, सेकंड कौन सा करोगे, तीसरा कौन सा करोगे, चौथा कौन सा करोगे। प्लान ऑफ एक्शन 1 2 3 4, पहला, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कौन सा मैं करूंगा, वो सब आपको लिखना है। प्लान ऑफ एक्शन लिखना है, प्लान ऑफ एक्शन लिखना है कि आप लिखेंगे कि मैं वो ये संस्था में जाके टाइगर प्रोग्राम ये तारीख को करूंगा, ये कौशल्य मैं ये तारीख तक डेवलप करूंगा, ये 3 किताबें मैं खरीदूंगा, ये ऐसा करूंगा, ये ऐसा करूंगा, अपने सेल्स एबिलिटी को बढ़ाने के लिए ये करूंगा, अपनी लीडरशिप स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए ये करूंगा। तो आपको ये सब लिखना पड़ेगा। लास्ट स्टेप, आपको अपने आप से पूछना है WIIFM, WIIFM, WIIFM यानी व्हाट्स इन इट फॉर मी। मैंने अगर ये सब किया तो मुझे क्या मिलेगा। पहले ये सब मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सब चीजें, ये मैं बाधाओं को अगर मैं निकालूं, ये डेडलाइन तक मैं ये काम करूं, ये स्किल मैंने अगर डेवलप किया, ये लोगों तक मैं पहुंचा, तो ये सब मुझे क्यों करनी है। व्हाट्स इन इट फॉर मी, मैं इतना भागा दौड़ी क्यों करूं, व्हाट्स इन इट फॉर मी। ये 7वां स्टेप आपको अपने आप से पूछना है। जब पहले आपने वाई किसको पूछा था, आपने पहले एक वाई पूछा था, आपने पहला वाई पूछा था, किसको पूछा था, अपने आप से। कौन किस चीज को पूछा था, ड्रीम को पूछा था, जो आज रात को आपने लिखा था, उसको आपने वाई 30 तारीख को पूछा था। आप हाँ 2 दिन के बाद, 2 दिन के बाद जब आपने ये सब स्टेप लिख लिया, 7वां स्टेप ने आपने पूछा अपने आप से कि मुझे ये सब क्यों करनी है। तो कई लोग बोलते हैं सर ऐसा सोचता हूं सर कि मर्सिडीज 2030 तक चलेगी, 2020 तो बड़ी गांड फटने वाली बात है। अब ये संजय बराबर मर्सिडीज को 2030 में खींच लेगा, क्योंकि अगर मर्सिडीज लेने हैं तो तेरे को ये 7 स्टेप करने हैं।
ये खाली जिंदगी है तो ख्वाब है, ख्वाब है तो मंजिलें, मंजिलें तो फासले, फासले तो रास्ते, रास्ते तो मुश्किलें, मुश्किलें तो हौसला है। तो कर सकता है, तेरी आंखों में वो जुनून है, मुझे दिख रहा है। ये तू जुड़ जा, तू अपना जान लगा दे, तू अपना एबिलिटी है, तेरे में वो डिटर्मिनेशन है, डेडिकेशन है, सिंसियरिटी, ऑनेस्टी है, कमिटमेंट है, जुनून है। मेरे को तेरी आंखों में वो चमक दिख रहा है, तू कर सकेगा, तेरे में वो है, तू कर सकेगा। वंदे मातरम। घंटा ये कुछ नहीं कर सकेगा। तो मैं उसको ये भी दे सकता हूं, मैं उसको वो भी दे सकता हूं जो मैं अभी आपको दिया। क्या? गोल बुक कैसे बनाना, ये भी दे सकता हूं और वो भी दे सकता हूं। तू कर सकता है, तेरी आंखों में मेरे को वो जुनून दिख रहा है, तू बड़ा आदमी बनेगा, मेरा अंदर का विश्वास बोल रहा है। कौन सा विश्वास? तो मोटिवेशन तो होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल्स, हैबिट्स, इसके साथ तू, अब वो लड़का टीचर के पास, तूने उसको नॉलेज दे दिया कि जुड़वाना कैसे है, ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करना है, मीटिंग कैसे लेनी है, बिठाना कैसे, खड़ा कैसे करना है, चेक मांगनी कैसी है, जुड़वाना कैसे, बेशर्म होके पैसे मांगने कैसे हैं। टीचर को बड़ी शर्म आती है क्योंकि उसको 30 तारीख को उसका पेमेंट मिल जाता है। अब उसको जाके बोलते हैं कि जाओ एक एक आदमी से पैसे मांगो। टीचर बोलता मैं जान दे दूंगा, पैसे नहीं मांगूंगा। पैसे मांग के मेरी कोई इज्जत है कि नहीं? अबे साले नहीं है बोल के तो तू मरवा रहा है। 40,000 कमा रहा, 20 साल हो गए, तेरी इज्जत नहीं है। तेरी औरत हर दिन सोचती है पिछले 20 साल से, इस कुत्ते के साथ जब से शादी किया तब से बर्बाद हुई हुई। वो बोलती नहीं है क्योंकि वो उसकी मजबूरी है साले की। तेरी इज्जत क्या है? 40,000 कमा रहे, तेरे बच्चे जो 3 घूम रहे, ये पक्का मालूम है मेरा ये बाप जो है लॉस मेकिंग आइटम है। ये मेरा बाप मेरे को कभी सिंगापुर तो छोड़, ये मेरे को ताजमहल तक नहीं दिखा पाएगा। मैक्सिमम ये मेरे को कुतुब मीनार तक ले जाएगा क्योंकि वो दिल्ली में ही है। तो बच्चे तो तेरे ऊपर से तो विश्वास बचपन में ही छोड़ चुके हैं। अब बेचारे इसलिए जी रहे हैं क्योंकि मर नहीं रहे हैं। और इंडिया है, इंडिया में क्या बीवी रहती है, बच्चे रहते हैं। अमेरिका होता तो कब की चली गई होती, 19 साल पहले ही चली जाती, क्योंकि उसको 19 साल पहले ही समझ में आ गया आइटम लॉस मेकिंग है। ये जिंदगी भर टीचर के मार्फत भोगता रहेगा। CAT कैट, कैट यानी बिल्ली, और D फॉर दिल्ली, इससे ऊपर मेरी लाइफ नहीं है। तो अब टीचर में बेशर्मी की डिग्री और हरामीपन का PhD डालना पड़ेगा। क्या कहा मैंने? बेशर्मी की डिग्री और हरामीपन का PhD टीचर के अंदर अप्लाई नायर को घुसाना पड़ेगा। वो टीचर बेशर्म होके गली में खड़े रह के नंगा होके पैसा मांगे, ऐसा हम उसको सिखाएंगे। अब अगर हम ये सिखा नहीं सकते तो मेहरबानी करके कल से लोगों को जुड़वाना बंद कर दो। आर यू विथ मी? पढ़ा लिखा नहीं सकते हो, टीचर को टीचर रख के खाली मोटिवेशनल टॉक दोगे तो टीचर जब यहां से मोटिवेशन लेने के बाद जब कनॉट प्लेस में 2 कस्टमर को मिलता है तो उसका जब चीर हरण होती है तो उसे समझ में आ जाता है कि जुनून, जोश और ये सब से काम नहीं चलता। डायलॉग मारने पड़ेंगे वो टीचर को। वो कौन से डायलॉग मारने से चेक मिलती है, ये तुम्हें उस टीचर को सिखाना पड़ेगा।
3 दिन का सेलिंग स्किल्स प्रोग्राम, और फिर लीडर कैसे बनना है तो 3 दिन का लीडरशिप प्रोग्राम, अलग अलग चीजें। ये 50 साल का गेम है माय डियर फ्रेंड्स। ये एक रात में पैसे बनाने का मशीन नहीं है MLM। ये मैं 88 में सीख चुका हूं, लेकिन इसमें पैसे का मल्टीप्लिकेशन होता रहेगा, लेकिन इसके साथ साथ तुम्हें अपने टीम को बिल्ड भी करते रहना पड़ेगा। ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आपको गोल सेटिंग समझ में आ गया। अभी लास्ट स्टेप क्या था? लास्ट स्टेप क्या था? WIIFM, व्हाट्स इन इट फॉर मी। इतना सब कुछ करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, और फिर आपको रीजन लिखना है। आपको नीचे रीजन लिखना है कि ये सब करने से मुझे ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, क्राउन एम्बेसडर, ये मर्सिडीज, टका टका, ये मिलेगा। अब हो गया आपका गोल पक्का। अब आपको मार्केट में उतरना है। और जितने भी लोग आपके साथ जुड़ेंगे उनसे ये गोल बुक बना के लेना। सबसे पहला मुझे 1985 में जब मैं सेल्स के लाइन में आया तो मुझे गोल सेटिंग सिखाया गया, वो मैंने आज आपको सिखा दिया। सेट योर गोल्स एंड अचीव इट ऑन शेड्यूल। अभी इसमें कोई डाउट है तो पूछिए। किसी को कोई ये बुक लिखने में कोई डाउट है, कोई विचार है, कोई ख्याल है तो पूछिए। यस सर। बेटा माइक देना, इधर आजा। भाग के दौड़ गया। इधर दे लाल जैकेट वाले को। Thank you, sir. Sir, goals, dreams, all are identified. We have written it. Now the thing comes is कि in future, जैसे कि आपका गोल है 4 साल 5 साल का जो भी है, situations change होती है, goal change होता है automatically situation के accordingly. So how to deal with that situation? That is the core thing. कौन सी सिचुएशन? Say for example आपने जो भी गोल डिसाइड किया, उस गोल के लिए अचीव करने के लिए आपने वर्क स्टार्ट कर दिया, आप मार्केट में चले गए, आप सब कुछ कर रहे हो, बट कुछ सिचुएशंस ऐसी हुई जिसकी वजह से आप उस पर्टिकुलर गोल को अचीव नहीं कर पा रहे हो, उसकी जगह कोई दूसरा गोल आपको इंसर्ट करना है। से फॉर एग्जांपल समथिंग हैपेंड इन द हाउस और समथिंग हैपेंड इन योर लाइफ कि आपका गोल चेंज करना पड़ रहा है, देन हाउ टू डील विद दैट? बहुत बढ़िया। अभी तेरे को सेट कर दे। बहुत साल पहले इस तरह से मैं लोगों को फ्यूचर के बारे में बताता था। गिव मी द स्क्रीन। फ्यूचर, पहली बात तो ये जो बड़ी कुत्ती चीज है ये फ्यूचर, हमने गोल फ्यूचर के लिए बनाया था और फ्यूचर के बारे में हमें कुछ नहीं मालूम। आज मैं एक पर्टिकुलर लेवल पे हूं, मैं टीचर हूं और मैंने कहा कि मुझे क्राउन एम्बेसडर बनना है, मुझे 1 लाख आदमी को जुड़ाना है, मुझे मर्सिडीज लेना है, तो मैंने अपना फ्यूचर के बारे में लिखा। सबसे मेन बात फ्यूचर। फ्यूचर जो है ना, आपको सबसे पहला मैंने जो लाइफ में देखा है, फ्यूचर जो है उसमें कुछ भी हो सकता है। आज आपने गोल लिखा, कल बीवी को कैंसर हो गई। काय का गोल? गोल तो होल हो गया। आज आपने गोल लिखा, आपकी बीवी भाग गई नेबर के साथ, तो तू दुखी होके बैठ गया। आपने गोल लिखा, आपका मामा ने प्रॉपर्टी हड़प कर लिया हरियाणा में, आपका एक घर का प्रॉपर्टी था वो मामा ने गायब कर दिया, तो आप उसके चक्कर में लग गए। तो कभी भी जब हम लोग गोल बनाते हैं
वो गोल फ्यूचर के लिए होता है, फ्यूचर अननोन होता है। हाथ में क्या होता है? टुडे। हाथ में टुडे होता है, हाथ में फ्यूचर नहीं होता। बहुत सारे लोगों ने, पहली बात तो यहां बैठे हुए 99% आदमी ने तो गोल ही नहीं बनाया। इसका मतलब है उनके पास फ्यूचर का कोई आइडिया नहीं था। दूसरी बात, फ्यूचर को अपनी प्रॉपर्टी है ऐसा डिक्लेयर करना पड़ता। अब मैं थोड़े 5-6 मिनट के बाद ही तेरे डायलॉग, मतलब तेरे प्रॉब्लम पे आऊंगा। मेरे को 5-6 मिनट का टाइम दे, थोड़ा मैं गर्म कर रहा हूं। मैं कभी भी फोर प्ले करके ही काम करता हूं, डायरेक्ट नहीं डालता। पहली बात तो डिक्लेयर करो कि ये फ्यूचर जो है तेरी प्रॉपर्टी है। आप में से कितने लोगों के पास घर है खुद का? हाथ ऊपर कीजिए, या फादर का। तो आपने उसको अपने नाम पे किया है कि नहीं घर को? क्योंकि वो आपकी प्रॉपर्टी है। आपने जाके म्युनिसिपालिटी में या वो तालुका में, जिधर भी वो होता है, उसने आपने अपना फ्यूचर को रजिस्टर किया। जैसे आपने कार लिया, बाइक लिया, तो आपने उसको रजिस्टर किया कि संतोष नायर के नाम पे ये 3 करोड़ का मेबैक गाड़ी आजकल इसके नाम पे है 5111, ये नंबर वाला गाड़ी हमने अपने नाम पे रजिस्टर किया। जैसे हम कार को अपने नाम पे रजिस्टर करते हैं, जैसे हम घर को अपने नाम पे रजिस्टर करते हैं, उसी तरह से फ्यूचर को अपने नाम पे रजिस्टर करना पड़ेगा। हम लोगों ने फ्यूचर को अपना नाम पे बनाया नहीं। तो पहला तो आपको, जहां से भी आप आ रहे हैं, दिल्ली, हरियाणा, जहां से आइए, आप तालुका में जाइए और बोलिए मेरे को एक सर्टिफिकेट दीजिए कि ये मेरा फ्यूचर है और ये मेरे नाम पे कीजिए। तो पहला तो यू हैव टू डिक्लेयर फ्यूचर एज योर प्रॉपर्टी। और मैं तो मानता हूं फ्यूचर जो है एक फार्म के माफत है, एक बड़ी लंबी। और मैं यहां खड़ा हूं, मैं यहां खड़ा हूं और वो है मेरी फ्यूचर, लंबा सा मेरा फ्यूचर। मैंने क्या किया, ये पूरा जो जगह है ना वो मेरे नाम पे कर दिया। अब ये मेरी फ्यूचर है और ये फ्यूचर को मैंने मेरे नाम पे किया। क्यों किया? क्योंकि अगर मैंने ये फ्यूचर मेरे नाम पे नहीं किया तो कोई भी आके इसमें खेती करेगा। तो मामा, चाचा लोग आके खेती मेरे फ्यूचर पे करेंगे और मैं वो होने दूंगा। तो सबसे पहला मैं हमेशा कहता हूं कि लुक एट योर फ्यूचर एज अ फार्म। अपना फ्यूचर को एक फार्म के माफत देखिए। दूसरी बात, एंड बिकम अ फ्यूचर फार्मर। अब फार्मर को अगर आप देखेंगे, वो हर साल अपने जमीन को नापता है, तोलता है, सूखा हुआ जमीन को वो फिर सींचता है, उसमें वो फर्टिलाइजर वगैरह डालता है, पानी डालता है, फिर वो तैयार करता है लैंड को और फिर बीज डालता है। और फिर बीज डालने के बाद पानी वगैरह सब देता है रेगुलरली। और बीच बीच में जो घास, बीज, पौधे बीधे जो बीच में उगते हैं उनको बाहर निकालता है ताकि वो बराबर वो पौधा ग्रो हो सके, उसका वातावरण बनाता है। तो हम भी अपना फ्यूचर को अपना प्रॉपर्टी करके पहला डिक्लेयर करते हुए हमें भी फ्यूचर फार्मर बनना पड़ेगा। यानी इस फार्म में हमें वो बीज बोनी है, इस फार्म में हमें वो बीज बोनी है जो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अपने को फल, पौधे, जो भी फल और जो फ्रूट है या वेजिटेबल है वो देता रहे। तो मेरा हमेशा ये मानना है, लाइफ इज लाइक अ फार्म। लाइफ इज लाइक ए फार्म, इट हैज टू बी लिव्ड इन द फ्यूचर। लाइफ को फ्यूचर में जिया जाता है। अब प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारे लोगों को आज उठने नहीं हो रहा है, आज पढ़ता नहीं है, आज फोन नहीं कर रहा है, आज मीटिंग नहीं ले रहा है। इसका तो फ्यूचर गया है। जो आदमी आज को नहीं संभाल सकता, जो आज पढ़ नहीं सकता,
जो आज लिख नहीं सकता। जैसे मैंने कहा कि गोल बुक कब बनाना है, आज। और समझो तूने नहीं बनाया, तू गारंटी लिख ले, यू आर नॉट अ फ्यूचर फार्मर। फ्यूचर को बनाया जाता है, उसके लिए जो बीज बोने हैं वो बोने हैं, बोने ही हैं। फ्यूचर का जो संतोष नायर अगर जवान रहना चाहिए तो आजकल कुछ करना पड़ेगा। फ्यूचर का संतोष नायर जैसे 60 की उम्र से 120 तक की उम्र में मेरे को हर महीने 10 लाख रुपए मिले, इसका मैंने बंदोबस्त कर दिया। 60 बरस की उम्र से 120 तक, मतलब 60 में मैं बैठ गया ना घर में, 10 लाख रुपए मेरे को हर महीने में मिलेंगे 120 की उम्र तक, इसका मैंने सेटिंग कर दिया। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं सब पैसे बचा के आजकल कुछ खाता पीता नहीं, नंगा ही घूमता हूं, नंगा भूखा घूमता। नो, आजकल सब खाता हूं, लेकिन एक्स्ट्रा पैसा बना के फ्यूचर के लिए मैंने उसको सेट किया है। क्योंकि फ्यूचर में आने वाले झटके फटके, मेरी 3 बेटियां हैं, एक फैशन डिजाइनर शादी करके गई, दूसरी वाली अमेरिका में परफॉर्मेंस स्टडीज सीख रही है, तीसरी वाली अभी अप्रैल में ऑस्ट्रेलिया जाएगी। अब ये लोग पैसे देंगे नहीं देंगे, अपने बाप का देखभाल करेंगे नहीं देखभाल करेंगे, फ्यूचर में मैं कमा सकूंगा कि नहीं, ये तो मेरे को आज ही सेटिंग कर देना है। तो मैंने सेटिंग कर दिया। नाउ फ्यूचर इज लाइक अ फार्म, इट हैज टू बी लिव्ड। लाइफ इज लाइक अ फार्म। लाइफ जो है ना, ये पूरी जो जिंदगी है वो एक खेत के माफत है, खेत। और ये जो खेत है इसमें हम जीते हैं फ्यूचर के लिए। फ्यूचर जो है वो तुम्हारा प्रॉपर्टी है, इट इज योर प्रॉपर्टी। कई लोगों ने अपने फ्यूचर को अपने नाम पे नहीं किया है, बिकॉज इट इज नॉट देयर प्रॉपर्टी। उनको उनके फ्यूचर में कोई भी खेल के जाता है। अब एक लड़की जिसने 24 की उम्र में लिखा था कि मेरे को 25 में ये करना है, 26 में ये करना है, 28 में ये करना है, इस तरह से मैं अपना बिजनेस सेट करूंगी, ऐसा उसने गोल बुक बनाया होता तो वो अपना फ्यूचर को जी पाती। जो कि उसने गोल बुक नहीं बनाया, उसके बाप के पास एक गोल था, लड़की के पास गोल नहीं था, बाप के पास गोल था कि इसको 24 में शादी करा देना है। बाप ने अपना गोल सेट कर दिया क्योंकि बेटी के पास गोल था ही नहीं, एंड देयरफॉर बाप जीत गया, बेटी हार गई। बाप क्यों करा सका तेरी शादी? इसलिए तेरा फ्यूचर जो था वो क्लियर नहीं था कि 25 में ये पढ़ाई करूंगी, 26 में ये पढ़ाई करूंगी, 28 में 2 साल नौकरी करूंगी, 30 में मैं करूंगी शादी, तो मेरे को 35 में करना है। ऐसा क्लियर नहीं था ना फ्यूचर, लेकिन बाप क्लियर था कि 24 में शादी करा देना है, तो कर दिया। 25 में मां बन गई, 26 में डबल हो गई, 28 तक उसका गेम खलास हो गया। अब 2 बच्चे की मां बन गई, घर में सब जिम्मेदारी आ गई, गोल बिल तो गया। और यही होता है लड़कियों के साथ इंडिया में और सब जगह जहां पर लड़कियां क्लियर नहीं है अपने फ्यूचर को। इसी तरह से तुम क्लियर नहीं होंगे तो कोई भी तुम्हारे फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर सकेगा। देयरफॉर जोर से पढ़िए, फ्यूचर इज योर, ये आपका प्रॉपर्टी है। किसी को भी आके आपके खेती में करने का काम ना दीजिए। अब इस खेती में इफ इट इज योर प्रॉपर्टी, उसको आप पहले जिम्मेदारी लीजिए, ये मेरा प्रॉपर्टी है। जैसे ये मैं यहां खड़ा हूं, ये मेरा फार्म है, ये मेरा फ्यूचर है, और ये पूरा फ्यूचर, इसमें ना चंद्राकर साहब, ना ये, ना वो, ना राजपूत, ना कोई नहीं आके इस पे सारा खेती बाड़ी खुद का करेगा। ये मेरी फ्यूचर है, इस पे खेती बाड़ी मैं करूंगा, इसमें जो बीज बोनी है मैं बोएगा, और जिसको उगानी है वो उगाऊंगा, और ये इसको मैं सिक्योर करके इसको मैं सेट करके रखूंगा। मैं तेरे क्वेश्चन पे आ रहा हूं। You are the future farmer. आप फ्यूचर के फार्मर हैं।
फ्यूचर फार्मर क्या करता है, वो ओन करता है। पहले तो ओन करता है, पहले तो वो ओन करता है, वो ओन करता है, बोले ये मेरा प्रॉपर्टी। फिर उसमें बीज बोता, सो करता है, बीज बोता है, फिर उस बीज को उगाता है अच्छी तरीके से। बीच बीच में जो भी पौधे बिदे आते हैं, पेड़ पौधे आते हैं बीच में, उसको सब निकाल के उसको क्लीन हवा पानी सब दे के उसको ग्रो कराता है, उससे कल्टीवेट करता है, बीच बीच में फर्टिलाइजर वगैरह डाल के, उसको इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड वगैरह डाल के, जो भी उसको सेफ करके रखना है ताकि उसमें कीड़े बीड़े नहीं लगे, उसको वो सेट करता है। और फिर वो बराबर, ए बेटा आवाज कर, फिर वो बराबर क्या करता है, हार्वेस्ट करता है, काटता है। अब काटेगा वो ही ना जो उसने बोया है और जिसको उसने उगाया है। तो बोया, उगाया, संभाला और काटा। अब ध्यान से सुनिए, मैं उसके क्वेश्चन पे आ रहा हूं। गोल बुक तो आपने लिख दिया आज रात को, ये मतलब ड्रीम बुक। 2 दिन के बाद आपने उसको गोल बुक में कन्वर्ट भी कर दिया, सील करके पैक कर दिया। नाउ द थिंग इज, अपने को इस फ्यूचर में किस टाइप के बीज को बोने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बोने तो है, वी हैव टू सो इट, वी हैव टू ग्रो इट। अपने को कल्टीवेट करना पड़ेगा, हार्वेस्ट करना पड़ेगा, बोना पड़ेगा, उसको उगाना पड़ेगा, उसको बुरा तरीके से उसको निहारना पड़ेगा, उसको संभालना पड़ेगा। और बराबर वक्त जब आता है तो हमें उसका फल को काट के खा लेना है और उस फ्यूचर का जो हमने बोया है उसका आनंद उठाना है। कईयों ने तो बोने का काम ही नहीं किया, लेकिन साले वो काटने का चीज को क्या बोलते हैं, हम लोग बंबई में कोयता बोलते हैं इसको, कोयता। हाँ, जिससे काटते हैं ना, कोयता बोलते हैं। सिक्कल, सिक्कल बोलते हैं, इंग्लिश में सिक्कल बोलते हैं। हम लोग क्या है ना, फुल टाइम वो लेके बैठे काटने के लिए। बोएगा कौन, तेरा बाप? उगाएगा कौन? तो हमको क्या है ना, एमएलएम में हम बोते नहीं हैं। बोए बिना मोटिवेशनल टॉक दे दे के हम लोग को लगता है काटने के लिए हम साले स्टार्टिंग से रेडी है। टीचर बीचर फिल्म कलाकार सब लोग कोयता लेके सिक्कल लेके घूम रहे हैं, हम बोने का काम नहीं कर रहे हैं। देयरफॉर ये कहा जाता है कि आप ही गुरु है, आप ही शिष्य है। आप ही गुरु है, आप ही सिखाते हैं खुद को और आप ही सीख रहे हैं। आप ही गुरु है और आप ही शिष्य है। ये ख्याल है फ्यूचर फार्मिंग का। मैं ही बोता हूं, मैं ही देखता हूं कि कौन सी उग रही है, कौन सी उग नहीं रही है, क्या डालने से जल्दी उग रही है, कौन सा ट्रेनिंग देने से पौधे जल्दी जल्दी उग रहे हैं, कौन सा टाइप का पानी, कब पानी डालना है, कभी फर्टिलाइजर डालना है, कभी इंसेक्टिसाइड डालना है, कभी पेस्टिसाइड डालना है, कभी बीज बोना है, कितना पानी डालना है, कब डालना, सुबह डालना, दोपहर को डालना है। मेरा जो फ्यूचर है, इसमें जो मेरे लोग हैं, इसको मैं बराबर बोता हूं। मैं ही गुरु हूं, मैं सिखा रहा हूं और मैं देख रहा हूं कि शिष्य सीख रहा है। मैं ही गुरु हूं और देख रहा है कि शिष्य छोड़ के जा रहा है। यानी मैं गुरु हूं, मैं समझ गया कि मेरा जो शिष्य को या तो सीख नहीं रहा है या मैं सिखा नहीं पा रहा हूं, तो मैं सिखाने का तरीके को बदलता हूं। मैं ही गुरु हूं, मैं ही शिष्य हूं। 4 टाइप के बीज को बोना पड़ेगा। वैसे 12 है। मेरे फ्यूचर मल्टीप्लायर प्रोग्राम को अगर आप देखेंगे, फ्यूचर मल्टीप्लायर सीडी देखेंगे, इसमें 12 की बात की है। मैं यहां पर 4 की बात करूंगा। आपको अगर सब लोग क्या करते हैं, गोल बिल तो सेट कर लेते हैं कि नायर साहब ने बोला लिखो, तो मैंने लिख दिया सर 1 लाख आदमी,
10 महीने में मेरे को बनाने हैं। मैंने 29 अक्टूबर 2020 का डेट डाल दिया। मैंने बाधाएं लिख दी, मैंने आदमी का नाम लिखा, मैंने कौशल्य लिखा, जो डेवलप करनी मैंने सब लिख लिया और मैं बैठ जाता हूं। मैं बैठ जाता हूं। 30 तारीख को गोल बन गए, मैंने बुक बंद कर दिया और मैं बैठ गया। अब 4 टाइप के बीज तो तेरे को बोने हैं वहां तक पहुंचने के लिए।